अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एसएस मैथमेटिक्स। आज हमने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। यानी जो इक्वेशंस दी गई हैं इसमें हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इक्वेशन किसे कहते हैं? ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा जुमला जिसमें इक्वल का साइन आ जाए वो क्या कहलाती है? इक्वेशन कहलाती है। अब यहाँ पे जो है वो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। अब ये भी log के साथ है, ये भी log के साथ है। जो प्लस है वो किस में चेंज हो जाता है? मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। log को हम एक बार ही लिखेंगे और 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे? यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2x, ये प्रोडक्ट 2 है, इज इक्वल टू 1। अच्छा, जो खाली log है ना, सिंपल log, वो इक्वल होता है log बेस 10 के। log बेस 10 लिख लें या log लिख लें, ये एक ही बात होती है। अब यहाँ पे जो है, अगर यहाँ पे ये log किसके इक्वल है? log बेस 10 के इक्वल है। जब ये इक्वल के दूसरी साइड पे जाता है ना, तो ये जो है 10, जो बेस 10 होती है, यहाँ पे भी ये बेस है, यहाँ पे ये क्या बन जाएगी? बेस बन जाती है। ये वाली बेस जो है इक्वल के दूसरी साइड पे आके बेस बन जाएगी, और ये जो 1 है ये क्या बन जाएगा? पावर बन जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x। log बेस 10 जो है, जब हम इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगी? बेस बन जाएगी। और जो इक्वल के बाद वाली वैल्यू है वो क्या बन जाएगी? पावर बन जाएगी। बाज़ बच्चे जो है वो ये गलती कर देते हैं, बाज़ स्टूडेंट्स, कि वो इसको बेस बना देते हैं, इसको पावर बना देते हैं। ये log बेस 10, यहाँ पे बेस 10 का वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, तो आपने ये याद रखना है, जो बेस 10 है वो यहाँ पे आके बेस बनेगी और इक्वल के बाद वाली वैल्यू जो है वो पावर बन जाएगी। तो 10 की पावर 1 जो है वो 10 के इक्वल ही होगा। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इसकी कटिंग हो जाएगी, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई? 5। आगे इसका पार्ट 2 है, log 2x प्लस log बेस 2 8 इज इक्वल टू 5। ये जो नीचे 2 होता है ना, हम इसको बेस बोलते हैं। log बेस 2x प्लस log बेस 2 8 इज इक्वल टू 5। अब ये प्लस में है तो ये किस में चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। log बेस 2, अब जब हम 8 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 8x लिख देते हैं, इज इक्वल टू 5। अब 8x जो है वो ऐसे ही रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। ये जो 2 है बेस 2, यहाँ पे बेस बन जाएगी, जो इक्वल के बाद वाली वैल्यू वो क्या बन जाएगी? पावर बन जाएगी। अब इसका मतलब है 2 को हमने 5 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है। 5 2s आर 10, हमने इसको नहीं करना, ये रॉन्ग हो जाता है, ये गलत हो जाता है। और स्टूडेंट्स जो है वो यही गलती करते हैं, वो 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। यहाँ पे जो है इसका बेस पावर 5 का मतलब है 2 को जो है वो हमने 5 बार मल्टीप्लाई करना है, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 4 5, 2 2s आर 4, 4 2s आर 8, 8 2s आर 16, 16 2s आर 32। तो 2 की पावर 5 किसके इक्वल आएगी? 32 के इक्वल। यहाँ पे 8x एज इट इज़ आ गया। 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 8 1s आर 8, 8 4s आर 32। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। अब यहाँ पे जो है वो हमने वैल्यू फाइंड करनी है। 81 रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू 243 रेज़ टू पावर x प्लस 2। अब यहाँ पे जो है log की वैल्यू सेम नहीं है, यहाँ पे पावर में x है, यहाँ पे पावर में भी x है। तो हम जो बेस है उसके जो है वो सेम करेंगे। 81 का हम एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 3 2s आर 6, 3 7s आर 21, 3 9s आर 27, 3 3s आर 9, 3 1s आर 3। तो 1 2 3 4। 81 का जब हमने एलसीएम लिया तो वो आ गया 3 रेज़ टू पावर 4x इज इक्वल टू, अब हम लेंगे 243 का एलसीएम, तो आ जाएगा 3 8s आर 24, 3 1s आर 3। आगे फिर सारा यही एलसीएम आ जाएगा, तो आ जाएगा 3 27, 3 9s आर 27, 3 3s आर 9, 3 1s आर 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5, 3 रेज़ टू पावर 5 आ जाएगा, और यहाँ पे इसकी पावर क्या आ जाएगी? x प्लस 2। अब ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4x को जब मल्टीप्लाई किया तो ये 4x बन गया। 3 रेज़ टू पावर, जब 5 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, 5x प्लस 5 2s आर 10। 3 3 से कटिंग हो गया, यहाँ पे आ गया 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। अब इसके दो मेथड हैं कि -4x को आप इधर ले जाएं, 10 को इधर ले आएँ, या -5x को इधर ले जाएं। तो यहाँ पे हम करते हैं 4x, ये इधर प्लस है, इक्वल के इधर आके क्या हो गया? -5x इज इक्वल टू 10। प्लस माइनस -5 में से 4 माइनस किए, 1x, हम 1 जो है वो लिखते नहीं है, तो ये साइन जो आएगा वो बड़ी वैल्यू का आ जाएगा, इज इक्वल टू 10। अब हमें x के साथ जो है वो माइनस नहीं चाहिए, माइनस जो है वो 10 के साथ आ जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो
माइनस ख़त्म हो जाएगा। एक आप इस मेथड से इसको कर सकते हैं, दूसरा ये है 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। अब ये x वाली वैल्यूज़ हम इकट्ठी कर देते हैं। जो स्मॉल वाली वैल्यू है इसको हम 10 की जगह लेकर आएंगे। 5x एज इट इज़ आ गया, ये इधर प्लस है, इक्वल के इधर आके क्या हो गया -4x, ये इधर प्लस 10 है, इधर आके क्या हो जाएगा -10। तो -10 इज इक्वल टू 5 में से 4 माइनस किए 1x, 1 जो है वो हम लिखते नहीं है, तो -10 इज इक्वल टू x। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। -4x को हम किसकी जगह लेकर आएंगे, 10 की जगह, और 10 को हम किसकी जगह लेकर आएंगे, 4x की जगह, और इनके साइन जो है वो चेंज कर देंगे। आगे पार्ट 4 है 1/27 रेज़ टू पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 27। अब यहाँ पे भी 27 का हम एलसीएम लेंगे। 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3। 1/3 की पावर क्या आ गई, 3 रेज़ टू पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 3। अब यहाँ पे जो पावर है हम इसको ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 रेज़ टू पावर, ये पावर प्लस में, ऊपर जाके किस में हो जाएगी, माइनस में। जब पावर जो है वो डिवाइड हो रही हो तो हम जब उसको ऊपर लेके जाएंगे तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। x माइनस 6 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 3। अब ये -3 को हम इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी करेंगे। जब इसको -3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो -3x आ गया, माइनस माइनस प्लस 3 6 are 18 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर 3। ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास रह गया -3x प्लस 18 इज इक्वल टू 3। ये प्लस 18 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -18। तो 3 में से 18 माइनस किए तो 15 साइन बड़ी वैल्यू का आ गया। यहाँ पे खाली क्या रह गया, -3x। -3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। माइनस माइनस से कट गया, 3 1s are 3, 3 5s are 15। तो x किसके इक्वल आ गया, 5 के इक्वल। अब पार्ट 5 है log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। अब ये 5x माइनस 10 a की वैल्यू है, ना ये इसमें प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, ना मल्टीप्लिकेशन रूल क्वोशंट रूल यूज़ करेंगे, ना पावर रूल यूज़ होगा। अब यहाँ पे ये बेस 10 है, बेस 10 इक्वल के उधर जाके बेस बन जाएगी, और ये जो 2 है ये इसकी पावर बन जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 5x माइनस 10। 10 का स्केयर का क्या मतलब है, 10 को 10 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, तो 10 10s are 100। यहाँ पे आ गया 5x माइनस 10। 5x इसी तरह यहीं पे ही रहेगा, ये -10 है, इक्वल के दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +10। तो 5x जब हमने इनको प्लस किया तो क्या आ गया, 110। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 2s are 10, 1 इधर कैरी आ गया तो 5 2s are 10। मतलब 110 को जब 5 पे डिवाइड किया, 5 2s are 10 आ गया, 1 में से 0 माइनस किया 1 0, 5 2s are 10। तो आंसर इसका क्या आ गया, 22। आप इसको कैलकुलेटर पे भी इस्तेमाल कर, कैलकुलेटर पे भी आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, और आप इसको सिंपल भी डिवाइड कर सकते हैं। अब आगे पार्ट 6 है log बेस 2 x प्लस 1 माइनस log बेस 2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब ये माइनस का साइन है तो ये वाली वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, डिवाइड। log बेस 2 एज इट इज़ रहेगा, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब ये बेस 2 इधर आके क्या बन जाएगी, बेस, और ये क्या बन जाएगा, इक्वल के बाई दूसरी वाली वैल्यू वो पावर बन जाएगी। तो x प्लस 1 ओवर x माइनस 4, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल टू, जब हमने 2 का स्केयर ओपन किया तो वो क्या आ गया, 2 2s are 4। अब ये x माइनस 4 इधर डिवाइड हो रहा है इक्वल के दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे जो है वो ब्रैकेट यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे या ब्रैकेट डालें, एक ही बात है। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 को जब x के साथ मल्टीप्लाई किया 4x, 4 को जब 4 के साथ माइनस किया तो मल्टीप्लाई किया तो 4 4s are 16 आ गया। अब ऐसे ही करना है, x की वैल्यूज़ हमने जो है वो एक साइड पे कर लेनी है, और जो सिंपल वैल्यूज़ हैं, जो कांस्टेंट वैल्यूज़ है वो एक साइड पे आ जाएंगी। x एज इट इज़ रहेगा, ये प्लस 4x है, इक्वल के इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस 4x। जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन होता है, तो ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। अब पहले जो है वो हमने इक्वल के बाद वाली वैल्यू लिखनी है, -16 प्लस है तो इधर आके क्या हो गया, -1। अब बाद स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो ये वाली वैल्यू को पहले लिख देते हैं और जो इक्वल के बाद वाली वैल्यू उसको बाद में लिख लेते हैं, यानी कि वो यूँ लिखते हैं -1 -16। तो आपने इस तरह नहीं करना,
ये जो इक्वल के बाद वाली वैल्यू है पहले आपने इसको लिखना है, उसके बाद जो इक्वल से पहले वाली वैल्यू है वो बाद में लिखनी है। जो पहले वाली वैल्यू है उसको आपने किस में लिखना है, बाद में लिखना है। अब प्लस माइनस, माइनस जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 हो गया। 4 में से 1 माइनस किए 3x, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का। 16 में 1 माइनस प्लस किए तो क्या आ गया 17। अब -3 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो माइनस माइनस से कटिंग हो गया, तो x किसके इक्वल आ जाएगा 17/3 के। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।